श्रेया और आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। कुर्नी उपचुनाव में जेडीयू की हार हुई, बीजेपी की जीत हुई। इसके साथ ही साथ वहां पे वीआईपी पार्टी भी अपना जीत हासिल नहीं कर पाई। लेकिन हम आपको बता दें कि कुर्नी उपचुनाव में मुकेश सहनी एकमात्र ऐसे नेता थे जिन्होंने हार के बाद भी खुशी मनाई है और वो काफी खुश दिखे हैं। उनका कहना था कि 10,000 वोट वो अकेले अपने खाते में लेके आए हैं, जो कि एक बहुत बड़ी बात होती है। तो जिसके बाद हम आपको बता दें कि पिछले भी अपडेट में हमने आपको बताया था कि मुकेश सहनी इस अपने उपलब्धि से काफी ज्यादा खुश हैं और वो वहां के लोगों के बीच जाके लड्डू बांटने की तैयारियां कर रहे हैं। इसी के साथ कुर्नी में मुकेश सहनी पहुंचे और वहां के स्थानीय लोगों के बीच उन्होंने घी के लड्डू बांटे हैं, घूम घूम कर अपनी खुशी मनाई है। तो वहां पहुंचने के बाद किस तरीके से लोगों का आभार व्यक्त किया है, पहले आप वो सुनिए। जीत होती है या मुराद पूरी होती है तो लड्डू बांटा जाता है। बुचहा में आपने बीजेपी को हरा दिया तो बांटा, यहाँ पर क्या बीजेपी की जीत पर? देखिए, हम किसी को हराने के लिए कभी नहीं उतरेंगे या ना उतरे हैं। हम अपने आप को जीतने के लिए उतरे हैं। यहाँ पे हमने लड़ाई लड़ा, बहुत ही अच्छी तरीके से शानदार हमारी पार्टी के सभी पदाधिकारी कार्यकर्ता लड़े हैं और यहाँ पे हमें कुर्नी के जनता ने 10,000 वोट दिया है और हम 10,000 वोट को मानते हैं कि जीत है हमारी। कल तक हम जीरो थे। कल तक निषाद को लगता था कि बिहार में निषाद मतलब मछली मारने वाला मल्लाह है। आज बिहार के राजनीति में खड़ा है और अपने वोट को लेकर, अधिकार को लेकर संघर्ष कर रहे हैं, लड़ाई लड़ रहे हैं। तो यह हमारे कहने पे 10,000 वोट हमारे प्रत्याशी को मिला, तो ये हमारी जीत है। तो इसलिए इसको जीत में लिया और जीत का जश्न हम अपने लोगों के बीच में निकले हैं। घी का लड्डू लेके घूम रहे हैं और बांट रहे हैं। हमें किसी पार्टी से लेना देना नहीं है। हमारे लोग हमारे पे भरोसा किया है, ये हमारी उपलब्धि है। आज इतने बड़े बड़े महागठबंधन हो या एनडीए हो, ऐसे पार्टी के सामने में हम लड़ लिए, यही हमारी सबसे बड़ी जीत है। आज आदरणीय लालू प्रसाद जी, नीतीश कुमार जी, स्वर्गीय पासवान जी, इन लोगों ने अपने दम पर लड़ाई लड़कर और बिहार में राजनीति अपने हिसाब से खड़ा किए और अपना वोट को ट्रांसफ़र करने का क्षमता बनाए। आज उसी के रास्ते पे चलकर संघर्ष करके अपना वोट को हम अपने प्रत्याशी के प्रति ट्रांसफ़र कर पा रहे हैं। ये हमारी उपलब्धि है, जीत है। आप बात देख लीजिए, 1990 से लेकर 2022 के बीच में 3 नेता के अलावा चौथा नेता कोई नहीं बना। लेकिन आज हमने चौथा नेता, अगर आप पूछिएगा बिहार में, तो सनब मल्ला नाम आएगा कि भाई सिमरी बख्तियारपुर में हमने वोट ट्रांसफ़र किया, हमने बुचहा में वोट ट्रांसफ़र किया 30,000, कुर्नी में 10,000 वोट ट्रांसफ़र किया। यह हमारी उपलब्धि है। हाँ, भाजपा ने यहाँ एक रणनीति बनाया था, कुछ हमारे समाज के लोगों को गुमराह करके 3-3 निषाद समाज से कैंडिडेट खड़ा कर दिया। इसलिए क्षेत्र को जनता को भरोसा नहीं हो पाया कि आपस में ये लोग लड़ रहे हैं, ये लोग चुनाव नहीं जीत पाएंगे। इसलिए वोट में थोड़ा बिखराव हुआ। 5,000 वोट हमारा उधर चला गया और कहीं ना कहीं मैसेज सही नहीं था, इसलिए हम थोड़ा पीछे रह गए। लेकिन ये 10,000 वोट भी कम नहीं है। आज 3,000 वोट से जीतने के बाद देश का प्रधानमंत्री जी सीना चौड़ा करके और दिल्ली से कहें कि हमारे कुर्नी में जीत हुआ। अगर 10,000 वोट अगर महागठबंधन को मिल जाता तो वो 7,000 से जीतते। तो आज हम फैक्टर बन गए हैं बिहार में। तो इसलिए आने वाले समय में, अभी केदार गुप्ता ने कहा कि निषाद समाज को हमको वोट नहीं मिला, पेपर में भास्कर में स्टेटमेंट दिए, तो ये हमारी उपलब्धि है, जीत है। उनके सांसद रहने के बावजूद उन्होंने कहा कि उनके पार्टी के लोगों वीआईपी खड़ा होने के कारण नहीं वोट मिला। अगर वीआईपी नहीं होता तो हम 20,000 वोट से जीतते। तो कहीं ना कहीं हम किसी का रुकावट है, किसी को हार का फैक्टर बन रहे हैं, किसी को जीत का फैक्टर बन रहे हैं। तो ये हमारी उपलब्धि है। तो आने वाले समय में इसी तरीके से संघर्ष करते रहेंगे और लड़ाई लड़ेंगे। और हमारे हाथ में क्या है, हमारे लोगों ने 75 साल से संघर्ष किया, अभी तो हमें 4 ही साल लगा है संघर्ष करने में। तो ठीक है, उनको जो बोलना है वो बोले। आज हमने 2020 के बाद 2 चुनाव हुआ है, 4 चुनाव हुआ। 4 चुनाव में 2 चुनाव हमने लड़ा, एक जगह 10,000, एक जगह 20,000, यानी कि हमारे पास 40,000 वोट आया। और आज देखिए एलजेपी ने लड़ा 2 जगह मिला के 10,000 वोट आया। तो 40,000 कहाँ 10,000, हम किसी से कम थोड़े। आज बिहार में 3 नंबर की पार्टी है और भी संघर्ष करेंगे। आज 10,000 हुआ, यही हमें जीत दिलाएगा। कल हमारे लोग जागरूक होगा, कल 10,000 का 30,000 में बदलेंगे और एक समय आएगा 70,000 में बदल के अकेले चुनाव जीत सकते। तो ठीक है, हम जो हमें कमी लगा महसूस हो रहा है, हमारे लोगों ने गुमराह कर दिया, पैसा वैसा दे के गुमराह कर दिया। आने वाले समय में और संघर्ष करेंगे। और कल तक तो हमारे पास एक भी वोट नहीं था, आज 10,000 है ना, यही इसी को हम लोग जीत मानते हैं। क्या महागठबंधन और एनडीए से अलग आप कोई फ्रंट बना सकते हैं? जी नहीं, बिल्कुल ही नहीं। हम आने वाले समय में 24 में किसी गठबंधन में लड़ेंगे और किस गठबंधन में लड़ेंगे वो समय आएगा, बताएगा। अभी फिलहाल हम अपने तय है कि गठबंधन में लड़ेंगे। हाँ, इतना तय है, गठबंधन में लड़ेंगे। और आने वाले समय में पहले अभी 1 साल हमको संगठन पे लगना है, संगठन को मजबूत करना है। धन्यवाद। तो देखा आपने किस तरीके से मुकेश सहनी वहां के लोगों का आभार व्यक्त कर रहे हैं, काफी खुश दिख रहे हैं, लोगों के बीच लड्डू बांट रहे हैं और इसी तरीके से जनता का अपने ऊपर विश्वास बनाए रखने की अपील भी कर रहे हैं।
तो इसी के साथ इस अपडेट में फिलहाल इतना ही। बने रहें सिटी पोस्ट लाइव के साथ। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।